गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं केवीएस न्यू वैकेंसी 24-25 कब तक आएंगी, ठीक है। और कब तक आएंगी, केवीएस वेटिंग लिस्ट के बारे में, जो आपके नंबर ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं इसके इसमें, और एग्जाम कब तक होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है पेडागोजी प्रिपरेशन। इसके लिए आ रहे हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करना है इसमें। एंड एक और कल ही कमेंट आया कि सीटेट के लिए जो मैं वीडियो बना रही हूँ अब इसके पेडागोजी के लिए बनाऊं, तो सीटेट में जो आपने पढ़ा है वो कैसे हेल्पफुल होगा, यहाँ पे ये भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बनी रहिएगा, वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, वैकेंसी की अगर बात करें तो ये अगर नई वैकेंसी की बात करें तो एलडीसी की वैकेंसी आई गेस आ चुकी है, ठीक है। आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए अगर बात कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के लास्ट तक, मतलब अक्टूबर बोला था ना, अक्टूबर स्टार्ट ही है ना। तो अक्टूबर लास्ट नवंबर स्टार्टिंग या मतलब इस ईयर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस ईयर नोटिफिकेशन आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक न्यूज आ रही है। नेक्स्ट है एग्जाम कब तक होगा, तो नेक्स्ट जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद 2 महीने ही मिलते हैं। तो आप बोल सकते हैं जैसे पिछली बार हुआ था फरवरी मार्च, ये आप मतलब फरवरी मिड के बाद से ही 20-25 फरवरी 20 फरवरी तक आप ले लें, है ना। उसके बाद मार्च तक इस अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके 2 महीने बाद इतना आपका एग्जाम, इस हिसाब से प्रिपरेशन करें। थोड़ा बहुत अगर शिफ्ट होगा तो होगा, वरना ये टारगेट लेके हमें प्रिपरेशन करनी। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी की प्रिपरेशन। देखिए, पेडागोजी आप सभी को पता है कि 60 नंबर की यहाँ पे पेडागोजी आना। और पता है मजे की बात ये है, इस 60 नंबर में ना, इस 60 नंबर में हम सभी कितना स्कोर कर सकते हैं, लाइक 55 भी करने वाले स्कोर करते हैं, बट 50+ तो एटलीस्ट हम स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर गेन करना बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन ये आया था सीटेट के लिए जो बना रहे हैं वो क्या इसमें यूजफुल है या नहीं। वो अभी आप इतना नीचे देखोगे आराम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें पेडागोजी की, तो पेडागोजी में 5 यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स की सब यूनिट्स भी हैं, फर्दर बाइफकेट भी किया गया है। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे 15 क्वेश्चन आते हैं। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 60 मार्क्स का आता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने इससे पहले सॉरी जो केवीएस का एग्जामिनेशन हुआ था वो दिया था। तो देखिए, मैंने सब कुछ लिख रखा है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, इसी में कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसमें मैचुरेशन है, डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस है। पहले इसको बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। दूसरा इसमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसा हमने पढ़ा है PCSE, है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो ये कहीं ना, ये आपने देखा ये सारा सिलेबस किसका है, सीटेट का है। ये सारा सिलेबस किसका है, सीटेट का है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीफिकेशन फॉर। ये बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब किसमें है, ये सब है आपके सीटेट में। सब टॉपिक्स क्या है, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, ये सब किसमें है, सीटेट में है, ठीक है। नाउ थर्ड आपका जो सी वाला पार्ट है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हम किसमें पढ़ते हैं, सीटेट में पढ़ते हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या है, जो वेरियस डिसेबिलिटीज हैं वो, उनके इम्प्लीफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, है ना। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, उनका आइडेंटिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस, ठीक है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब किसमें है, अगेन आपका सीटेट से मैच करता है। एक दो टॉपिक्स अगर होंगे तो वो
मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स उसके, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि ये डिफरेंट है टॉपिक, सीटेट में ये टॉपिक नहीं है। इसमें है लीडर एंड रिफ्लेक्टिव पार्टिसिपेशन, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, ठीक है। और कोच एंड मेंटर की अगर बात करें टीचर में, तो हम वो सुपर टेट में पढ़ते हैं, शिक्षक ऐसा सुविधा प्रदाता। पर्सपेक्टिव इन स्कूल लीडरशिप, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग, ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसके मैं देखूंगी, मैं अपने लिए अगर प्रिपेयर करूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बाकी आपको जहां से कंफर्टेबल हो आप प्रिपेयर कर सकते हो, या मैं कुछ सोर्सेज भी आपको बताऊंगी। फिर लास्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो देखिए ये सीटेट में नहीं है, ये सब सीटेट वाला ही है आपका, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है सीटेट वाला, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो लास्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें क्या है, एनईपी 2020, हम सभी पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए एनईपी 2020, ठीक है। एनईपी 2020 हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, ये सब आपका सीटेट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो पहली सब यूनिट है, दूसरा है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, राइट ऑफ एजुकेशन, फ्री कंपलसरी एजुकेशन, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, सीटेट में, ठीक है। हिस्टोरिकल स्टडिंग एंड नेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशन, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें से इसमें के कुछ टॉपिक, थोड़े बहुत टॉपिक दो, मतलब बोल सकते हैं कुछ टॉपिक्स का कुछ पार्ट इसका, और ये वाला पूरा यूनिट आपको, और ये वाला यूनिट थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सारा आपका सीटेट वाला ही सिलेबस है, इसलिए सीटेट वाले सिलेबस को हल्के में ना लें, वो आगे सभी एग्जाम के लिए आपका यूजफुल है, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हर यूनिट वाइज बहुत अच्छे से अपने कोर्स मतलब बना रखा है, इसी को मैं रिवीजन करने वाली हूँ, इसी को पढ़ने वाली हूँ, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी सीटेट वाले, और जितने केवीएस के हैं वो, ठीक है, इसके लिए। और अगर मैं बात करूं केवीएस की, आप एक काम और कर सकते हैं, केवीएस का जो फ्री टेस्ट है ना, फ्री टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो फ्री टेस्ट आप दे सकते हो, हर संडे को हो रहा है प्रतीक शिवालिक सर की आप पे, ठीक है, फ्री में है अभी सभी के लिए, आप दे सकते हो, ठीक। मैंने आपको बताया था, मैंने दिया था, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपके एग्जामिनेशन में इसमें तो नहीं होगी, बट सर ने इसलिए रखी है कि मतलब सीरियस कैंडिडेट्स एंड ऑल, है ना। तो यहाँ से आप दे सकते हो टेस्ट। हाँ, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अभी हम 100 नंबर ला पा रहे हैं, 90 नंबर ला पा रहे हैं, 110 ला पा रहे हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने बताया ही था कट ऑफ कितनी गई थी, 135 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इससे प्लस का ही टारगेट बनाना है। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।